हेलो डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एलिमेंट Pu जिसका सिंबल है 92 एटॉमिक नंबर और 242 इसका एटॉमिक मास है। यानी Z हमें गिवन है, Z है 92 और एटॉमिक मास A जो हमें गिवन है और एटॉमिक मास है इसका 242। तो हमसे पूछ रहे हैं कि प्लूटोनियम एलिमेंट के न्यूट्रॉन फाइंड करें कि इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद क्या है। तो हमें पता है n इक्वल्स टू a माइनस जेड का फार्मूला यूज़ किया, यानी 242 से हमने 92 को माइनस किया। तो जब 242 को से 92 माइनस करेंगे यानी एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की तादाद से जब हम प्रोटॉनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 92, 142, 242 या 150। तो जब 242 से 92 को माइनस करते हैं तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता है 150। यानी प्लूटोनियम के इस न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉनों की तादाद जो है वो है 150। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच वन आर मोर द 3 decay process अल्फा बीटा और गेमा रिजल्ट इन अ न्यू एलिमेंट। ऑब्जेक्टिव में के स्टेटमेंट में ये गिवन है कि ये 3 प्रोसेस जो न्यूक्लियर में होते हैं, न्यूक्लियस से अल्फा बीटा और गेमा रेडिएशन जो कि न्यूक्लियस से एमिट होते हैं, गेमा रेडिएशन, बीटा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल, ये तीनों जब एक न्यूक्लियस से रिलीज़ होते हैं, निकलते हैं, तो एक न्यू एलिमेंट बनता है। तो क्या सिर्फ अल्फा पे होता है न्यू न्यूक्लियाई हमारे पास सिर्फ अल्फा पे बनती है, बीटा पे बनती है, गेमा पे बनती है, या अल्फा एंड बीटा दोनों पे जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा और बीटा दोनों पार्टिकल रिलीज़ होते हैं तो इसमें से न्यू एलिमेंट यानी डॉटर न्यूक्लियाई जनरेट होती है, पैदा होती हैं। तो अब समझना है, क्योंकि हमें पता है जब बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव पार्टिकल होते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम के न्यूक्लियाई के बराबर है, वो भी जब किसी पेरेंट न्यूक्लियाई से निकलते हैं ये पार्टिकल, तो इससे भी डॉटर न्यूक्लियाई यानी न्यू न्यूक्लियाई हमारे पास जनरेट होती हैं। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यानी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल दोनों की वजह से हमारे पास जब पेरेंट न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो हमारे पास एक न्यूली न्यूक्लियस यानी न्यूली एलिमेंट की न्यूक्लियस जनरेट होती हैं। सिर्फ अल्फा, सिर्फ बीटा और सिर्फ गेमा से नहीं, बल्कि अल्फा और बीटा दोनों जब किसी न्यूक्लियस से निकलते हैं तो एक न्यूली, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर पे असर डालती हैं, तो एक न्यूली एटम जो है एक न्यूली एटम जो है वो जनरेट होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर डीके लीव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रॉन अनचेंज्ड। वो कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन है जब वो किसी न्यूक्लियस से एमिट होते हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ लेकिन उसकी वजह से एटॉमिक मास पे या एटॉमिक नंबर में कोई तब्दीली नहीं आई, तो क्या वो रेडिएशन जो इससे निकला, जो पार्टिकल इस न्यूक्लियस से बाहर एमिट हुए, क्या वो अल्फा डीके हैं, बीटा डीके हैं, गेमा डीके हैं या बोथ ए एंड बी हैं। तो हमें पता है अल्फा डीके से भी एटॉमिक नंबर चेंज होता है, बीटा डीके से भी किसी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर चेंज होता है, सिर्फ गेमा रेडिएशन से हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है किसी न्यूक्लियस का चेंज नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है गेमा रेडिएशन, क्योंकि गेमा रेडिएशन लाइट के फॉर्म में है, ये एनर्जी है, एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास जो है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की तादाद गेमा रेडिएशन की वजह से चेंज नहीं होता, अल्फा और बीटा डीके की जनरेशन से चेंज होता है। What type of nuclear decay most often produce the great mass and charge loss?
किसी भी न्यूक्लियस से जब हमारे पास किसी भी न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो वो कौन सा पार्टिकल है, वो एल्फ़ा है, बीटा है और गेमा है, जो उस पेरेंट्स न्यूक्लियाई की एटॉमिक मास में और चार्ज में बहुत ज़्यादा तब्दीली लेके आती हैं, तो वो है एल्फ़ा डी के। क्योंकि एल्फ़ा का न्यूक्लियस जो है वो हीलियम की न्यूक्लियस के बराबर है, तो इसलिए एल्फ़ा डी के की वजह से जब किसी न्यूक्लियस से एल्फ़ा डी के होता है तो मास में भी तब्दीली आ जाती है और चार्ज में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है पीओ, एक एलिमेंट है पोलोनियम। इसका एटॉमिक नंबर है 84 और एटॉमिक मास है 214। अंडरगोज अल्फा डीके और इससे अल्फा डीके निकल गया टू प्रोड्यूस अ डॉटर न्यूक्लियाई दैट इटसेल्फ अंडरगोज बीटा डीके। Which one of the following nuclei is the one that ultimate result? अब समझना है, ये पोलोनियम का न्यूक्लियस है और इससे सबसे पहले एल्फा डीके हो गया। जब एल्फा डीके हुआ तो हमें पता है 4 इसके एटॉमिक मास में चेंज आएगा और 2 इसके एटॉमिक नंबर में चेंज आया। जब हम 214 से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 210 और ये आ गया एटॉमिक नंबर आ गया। एटॉमिक नंबर 82 से जब हमने 2 को माइनस किया तो एटॉमिक नंबर बना 80 और अल्फा डीके के लिए, और 214 से जब हमने 4 को माइनस किया तो 210 इसका एटॉमिक मास बना। यानी 80 जो न्यूली हमारे पास न्यूक्लियस है जिसको मैंने वाई से रिप्रेजेंट किया, 80 उसका एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक नंबर होगा, और 210 इसके का क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, और 80 इसका डॉटर न्यूक्लियाई जो न्यूली डॉटर न्यूक्लियाई बनी है इसका एटॉमिक मास 210 होगा और एटॉमिक नंबर हमारे पास 80 होगा। लेकिन फर्दर वो कह रहा है कि इस डॉटर न्यूक्लियाई से बीटा डीके हुआ है। फर्दर जब बीटा डीके हुआ है तो एटॉमिक मास तो सेम रहेगा, एटॉमिक मास सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा। एटॉमिक नंबर में चेंज इस तरह आएगा कि न्यूट्रॉन किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन में, क्योंकि अगर ये बीटा नेगेटिव का एमिशन हुआ है तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो 80 यहाँ प्रोटॉनों की तादाद है, इसमें एक का इजाफा होगा तो 80 + 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 81। यानी जो न्यूली डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी बिस्मथ एलिमेंट के लिए तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 81। तो यहाँ है ये जो न्यूली एलिमेंट बन रहा है, यहाँ ये ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है, लेकिन इस तरह है कि यहाँ एटॉमिक नंबर जो होगा वो होगा 81 यानी न्यूली एलिमेंट जो हमारे पास अब बन रही है, न्यूली एलिमेंट वाई जो बन रहा है उसका एटॉमिक मास होगा 210 और इससे बीटा फिर एमिट हुआ है तो एटॉमिक नंबर इसका आ जाएगा 81। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रेडियम 226 डीके बाय एमिटिंग। रेडियम 226 रेडियम एलिमेंट है और इसका एटॉमिक मास हमें गिवन है 226 है, बाय एमिटिंग इन अल्फा पार्टिकल, और इससे अल्फा पार्टिकल जो है वो एमिट हुआ है। व्हाट इज़ द डॉटर न्यूक्लियाई, जो बनने वाली न्यूक्लियस है वो क्या होगी। यानी रेडियम 226 इसका एटॉमिक मास से इससे अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, तो अब हम डॉटर न्यूक्लियाई की तरफ जाएंगे कि इसका डॉटर न्यूक्लियाई कौन सी एलिमेंट की। तो हमारे पास रेडियम की न्यूक्लियस थी और इसका एटॉमिक मास था 226, इससे अल्फा एमिट हुआ। जब अल्फा एमिट हुआ तो इसके एटॉमिक मास में आ गया चेंज 4 का, एटॉमिक मास में 4 का चेंज और एटॉमिक नंबर में 2 का, तो ये हमारे पास बन गया 220 एटॉमिक मास वाला न्यूक्लियस बन गया। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है रेडॉन, क्योंकि रेडियम का एटॉमिक मास जो है वो है 88 से 86 पे आ गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज होता है
और एटॉमिक मास में 4 का चेंज आया, तो 226 से जब हम 4 को करेंगे तो 222 आ गया। तो रेडान हमारे पास इसका जो है सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब भी किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो इसके एटॉमिक मास में 4 का चेंज आ जाता है। ए में जो चेंज आता है वो होता है 4, और जेड में जो चेंज आता है यानी एटॉमिक नंबर में जो चेंज आएगा वो होगा 2। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आर्गन एलिमेंट गिवन है 332, इसका एटॉमिक मास है, इज इन आइसोटोप्स विद ए हाफ लाइफ, और इसका हाफ लाइफ है 269। आर्गन के लिए हाफ लाइफ दिया हुआ है 269, 269 इसका हाफ लाइफ है। इट विल रिड्यूस टू हाफ इज अ डैश, तो ये अगर हमारे पास इसका अमाउंट है फॉर एग्जांपल 100 ग्राम है, अगर ये 50 ग्राम रहेगा तो इसकी हाफ लाइफ फिर कितना होगा। तो हमें पता है हाफ लाइफ किसी भी एलिमेंट का वो होता है, वो चेंज नहीं होता, तो 269 इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आर्गन का हाफ लाइफ गिवन है। तो उसी आर्गन के हाफ लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं कि ये सेकंड के लिए आर्गन की हाफ लाइफ 134.5 मिनट होगी या 269 मिनट होगी या 269 ईयर होगी। तो हमें पता है कि आर्गन का एलिमेंट्स के लिए जो हाफ लाइफ्स हैं इसके सब्सटेंस के लिए वो है 269, तो वो वही 269 ईयर ही रहेगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, अ सिंपल स्टार 1000 रेडियो एक्टिव एटम्स, हाउ मेनी हाफ लाइफ्स हैव elapsed when 750 atoms have decay? 0.25, 1.5, 2.0, 2.5। अब समझना है, हमें पता है जो पहले से गिवन अमाउंट है वो है 1000, और हमें हाफ लाइफ का पता है कि ये एक एलिमेंट है, 1000 एटम्स इसके मौजूद हैं। फर्स्ट हाफ लाइफ जब गुजरा 500 रह गए, सेकंड के लिए 250 और थर्ड के लिए 125, फर्दर इस तरह। तो हमें कहते हैं अगर 75 एलिमेंट्स जो है 750 एलिमेंट्स जो हैं अगर ये इसके क्या हो जाए, हाफ लाइफ की वजह से ये डीके हो जाए, तो कितने एलिमेंट बाकी रह जाएंगे। तो अब समझना है, फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए हमने देखा तो 500 एटम्स इसके रह गए, सेकंड हाफ लाइफ के लिए 250 रह गए। जब इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स जो हमारे पास डीके हुए वो 750 हैं। दस द 750 एटम विल बी एलिप्स्ड इन टू हाफ लाइफ। तो 1000 एटम्स हमारे पास मौजूद थे, जिसमें से 750 के ऊपर हाफ लाइफ का टाइम जो है, यानी ये एटम हमारे पास डीके हुए, तो हम समझ सकते हैं कि 1000 एटम से जब 750 डीके हो जाते हैं, यानी रिमेनिंग 250 एलिमेंट जो बाकी रह गए, इसका मतलब है कि इस सब्सटेंस के ऊपर इस आर्गन इस सैंपल के लिए जो हाफ लाइफ है उसका नंबर है हमारे पास 2, यानी इसके ऊपर 2 दफ़ा हाफ लाइफ का इंटरवल जो है वो ड्यूरेशन जो है वो गुजर किया है। लास्ट ऑब्जेक्टिव है, ओरिजिन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सन एंड स्टार इज डैश। स्टार जो कि मुस्तकिल तौर पर हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और इस स्टार से एनर्जी एमिट होती है। स्टार सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो क्या स्टार से पैदा ना ख़त्म होने वाली एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो फिशन रिएक्शन की वजह से है, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से है, कार्बन डेटिंग की वजह से है, रेडियो एक्टिविटी की वजह से है। तो सन के ऊपर सन जो कि हमें सन एक स्टार है जो कि हमें मुस्तकिल तौर पर एनर्जी दे रही है, कॉन्स्टेंटली एनर्जी दे रही है, और सन के ऊपर होने वाला रिएक्शन जो है वो है फ्यूजन रिएक्शन। Thank you student for watching.